गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों, सभी लोगों को मेरा नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओटी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 27 त्रिकोणमिति फलनों के मान के क्वेश्चन नंबर 7 तक सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन करवा दिया था। आज की क्लास में मैं आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा क्वेश्चन नंबर 8 से। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है cos माइनस 225 डिग्री इंटू साइन 135 डिग्री इंटू काट 120 डिग्री डिवाइडेड बाई टेन 315 डिग्री इंटू सेक 750 डिग्री का मान है। तो ध्यान से समझिएगा, इसको आपको कैसे सॉल्व करना है। cos माइनस 225 डिग्री, आपको पता है कि cos माइनस का थीटा का जो मान होता है वो आपका cos थीटा के बराबर है। तो यह जो वैल्यू दी गई है ये आपका cos माइनस थीटा के रूप में है। तो इसको हम लिख सकते हैं cos थीटा के बराबर, यानी ये आपका हो जाएगा cos 225 डिग्री इंटू साइन 135 डिग्री, साइन 135 डिग्री इंटू काट 120 डिग्री, और नीचे वाली वैल्यू को वैसे ही नोट कर लीजिए। तो हो जाएगा आपका 315 डिग्री इंटू का सेक 750 डिग्री। अब ध्यान से समझिएगा, cos 225 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं cos 180 प्लस का 45 इंटू से साइन 135 को हम क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं साइन 90 प्लस का 45 इंटू काट 120 को हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 90 प्लस का 30 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर टेन 315 को हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं टेन 360 माइनस का 45 इंटू सेक 720 को हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 2 गुणे 360 प्लस का 30, तो सेक 750 को लिख सकते हैं 2 गुणे 360 प्लस का 30। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 750 ही आएगा। 36 दुना 72, यानी 720 में 30 जोड़ेंगे तो 750 होगा। अब आपको पता है कि cos 180 प्लस का थीटा आपका तीसरे चतुर्थांश में आता है, और तीसरे चतुर्थांश में केवल और केवल AST यानी कि टेन और काट पॉजिटिव होते हैं। तो यह वैल्यू आपका निगेटिव में आएगा। और दूसरी बात मैंने यह आपको बताया था कि 90 और 270 का मान चेंज होता है। यहाँ पर तो है 180, यानी चेंज नहीं होगा। तो माइनस का cos थीटा हो जाएगा, यानी माइनस का cos 45 डिग्री हो जाएगा इंटू साइन 90 प्लस का थीटा। तो साइन 90 प्लस का थीटा आपका दूसरे चतुर्थांश में है, और दूसरे चतुर्थांश में आपका साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे। तो सबसे पहली बात तो पॉजिटिव होगा। अब बात करते हैं साइन से किसमें चेंज होगा? साइन से होगा cos में, और cos थीटा यानी कि cos 45 डिग्री हो जाएगा इनटू काट 90 प्लस का थीटा दूसरे चतुर्थांश में ये भी है, लेकिन यहाँ पर यह निगेटिव लेकर आएगा, क्योंकि दूसरे चतुर्थांश में केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। तो ये आपका हो जाएगा माइनस का, उसके बाद से काट किसमें होगा? टेन में, टेन 30 डिग्री, ओके, बटे आपका हो जाएगा टेन 360 माइनस का 45, या किस चतुर्थांश में? चौथे में। चौथे में आपका क्या होता है? ASTC, यानी C का मतलब सेक और कोसेक। चौथे चतुर्थांश में केवल सेक और कोसेक पॉजिटिव होते हैं और सब निगेटिव। यहाँ पर 10 है, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 10 45 डिग्री। यहाँ पर 10 से काट में चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो चेंजिंग का माध्यम चलता है वो केवल और केवल आपका 90 और 270 में चलता है। 180 और 360 में कोई चेंजिंग नहीं होती है। उसके बाद से यहाँ पर सेक 360 प्लस का थीटा, तो यह पहले चतुर्थांश में है। पहले में आल पॉजिटिव यानी सभी पॉजिटिव होते हैं, तो ये आपका हो जाएगा सेक का 30 डिग्री। यहाँ तक आपको पूरी बात क्लियर है। यदि जिस भी स्टूडेंट को ये बात नहीं समझ में आ रही होगी तो वह हमारी चैप्टर नंबर 27 का पार्ट 1 का वीडियो देख ले, उसको पूरी बात क्लियर समझ में आ जाएगी। अब आगे ध्यान से समझिएगा, देखिएगा cos 45 डिग्री का मान आपका होता है 1/कड़ी में 2, आगे माइनस है तो माइनस लगा देते हैं, यानी माइनस का 1/कड़ी में 2 गुणे
यहाँ पर cos 45 डिग्री का मान हो जाएगा 1/2 गुणे, यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा देते हैं। tan 30 अंश का मान कितना होता है 1/3 के अंदर 3 बटे, यहाँ पर tan 45 अंश का मान 1 होता है, आगे माइनस है तो माइनस का 1 हो जाएगा गुणे, यहाँ पर sec 30 अंश का मान कितना होगा, sec 30 अंश का मान आपका होगा 2/3 में 3। क्यों? क्योंकि आपको पता है cos का अपोजिट sec होता है, cos 30 अंश का मान कड़ी 3/2 होता है, तो sec 30 अंश का मान कितना होगा 2/3। इसी को सॉल्व कर लेना है, a माइनस a माइनस गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, तो ऊपर आपको क्या मिलेगा 1/3, कड़ी में 2 का गुणा कड़ी में 2 करेंगे तो 2 मिलेगा, और 2 का गुणा कड़ी में 3 करेंगे तो 2 कड़ी के अंदर 3 मिल जाएगा। क्या हुआ, माइनस का गुणा माइनस में किया प्लस हो गया, कड़ी में 2 का गुणा 2 में की कड़ी में 2 में किया तो 2 मिला, और ये आपका कड़ी में 3 बटे आपका हो जाएगा माइनस का 2/3 के अंदर 3। अब यह वैल्यू इसके साथ जाएगी और यह वैल्यू इसके साथ, तो ऊपर आपका हो जाएगा कड़ी में 3 बटे यह वैल्यू इसके साथ ले जाइए तो हो जाएगा आपका माइनस का 4 गुणे कड़ी में 3 से कड़ी में 3 कैंसिल, तो फाइनली आपको मिल जाएगा माइनस का 1/4। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्तों यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है cos 225 डिग्री माइनस sin 210 डिग्री का मान है। 4 ऑप्शन आपको दे रखा है, ध्यान से समझिएगा। cos 225 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं cos 180 प्लस का 45 डिग्री, उसके बाद से माइनस का साइन है साइन 210 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 180 प्लस का 30 डिग्री। अब देखिएगा cos 180 प्लस का थीटा आपका तीसरे चतुर्थांश में है, और तीसरे चतुर्थांश में केवल आपका tan और cot पॉजिटिव होता है, तो ये तो आपका आएगा माइनस के साथ। अब 180 का तो मान चेंज नहीं होगा साइन cos में, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का cos 45 डिग्री माइनस है साइन 180 प्लस का थीटा, ये भी आपका तीसरे चतुर्थांश में ही है, तो यहाँ पर भी आपको क्लियर हो गया होगा कि ये भी आपका माइनस के साथ ही आएगा, क्योंकि तीसरे चतुर्थांश में केवल tan और cot पॉजिटिव होंगे, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का साइन 30 डिग्री। ओके, अब आपको cos 45 डिग्री का मान पता है 1/3 के अंदर 2, और a माइनस माइनस गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, और sin 30 अंश का मान होता है 1/2। इसी को हल कर लीजिए तो एलसीएम कितना होगा, तो यहाँ पर आप बारीकी से समझिएगा एलसीएम कितना होगा। तो देखिएगा 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 को हम लिख सकते हैं कड़ी के अंदर 2 गुणे 2 लिख सकते हैं कि नहीं, 2 को हम कड़ी के अंदर 2 गुणे कड़ी के अंदर 2 लिख सकते हैं। अब बताइए एलसीएम कितना होगा, एलसीएम मेरे प्यारे दोस्तों 2 ही होगा, क्योंकि एलसीएम आपकी मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो यहाँ पर कड़ी में 2 से आप 2 को डिवाइड करेंगे तो मिलेगा आपको केवल और केवल कड़ी में 2, आगे माइनस है प्लस का, यहाँ पर देखिएगा पूरा 2 है, क्योंकि कड़ी में 2 का गुणा करेंगे तो 2 ही होगा, तो 2 से कैंसिल होगा, यानी फाइनली आपको 1 मिल जाएगा। तो आंसर क्या होगा आपका 1 माइनस का कड़ी में 2 डिवाइडेड बाई 2। तो इन छोटी छोटी चीजों को आप ध्यान में रखिए, नहीं तो थोड़ी सी मिस्टेक की वजह से आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है cos 75 डिग्री प्लस sin 75 डिग्री बराबर है। यह क्वेश्चन आपके यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझिएगा। cos 75 डिग्री प्लस sin 75 डिग्री का मान आपको निकालना है। तो cos 75 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं cos 45 प्लस का 30 डिग्री, और वहीं पर sin 75 को भी लिख सकते हैं sin 45 प्लस का 30 डिग्री। अब देखिएगा यहाँ पर cos 45 प्लस 30, यानी कि ये जो वैल्यू आपका है वो आपका cos a प्लस b के रूप में है,
आपको पता है कि cos a प्लस b का फार्मूला होता है cos a cos b माइनस का sin a sin b, जहां पर a का जो मान है वो आपका है 45 डिग्री, जो b का मान है वो आपका है 30 डिग्री। वहीं पर sin a प्लस b के रूप में a है, तो sin a प्लस b का फार्मूला होता है sin a cos b प्लस cos a sin b। तो इन्हीं दोनों फार्मूलों पर अप्लाई करना है। देखिएगा cos a प्लस b के रूप में है, तो इसको तोड़ देते हैं फार्मूले के रूप में, तो आपका हो जाएगा cos a cos b माइनस का sin a और sin b प्लस का sin a प्लस b को तोड़ते हैं तो क्या होता है sin a cos b, यानी कि sin a cos b प्लस का cos a और sin b। यहां तक आपको क्लियर है। मैंने इसको cos a प्लस b पे तोड़ दिया, जहां a का मान 45 है और b का मान 30 है, और इसको मैंने sin a प्लस b पर जोड़ दिया, यहाँ पर भी a का मान 45 है और b का मान 30 है। अब सारी वैल्यू रख दीजिए। अब देखिए cos 45 अंश का मान होता है 1/कर्णी में 2 गुणे cos 30 अंश का मान होता है कर्णी में 3/2 माइनस sin 45 अंश का मान होता है 1/कर्णी के अंदर 2 गुणे sin 30 अंश का मान होता है 1/2 प्लस sin 45 अंश का मान होता है 1/कर्णी में 2 गुणे cos 30 अंश का मान होता है कर्णी में 3/2 प्लस का cos 45 डिग्री का मान आपका होता है 1/कर्णी के अंदर 2 गुणे sin 30 अंश का मान होता है 1/2। इसी को आप हल कर लीजिए, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा आपको कर्णी में 3/2 कर्णी के अंदर 2 माइनस ये आपका 1/2 कर्णी के अंदर 2 प्लस का कर्णी में 3/2 कर्णी में 2, उसके बाद से प्लस का 1/2 कर्णी के अंदर 2। यहाँ पर देखिएगा माइनस का 1/2 कर्णी में 2 और प्लस का 1/2 कर्णी में 2 कैंसिल, तो ये दोनों आपको जोड़ देना है, यानी कर्णी में 3/2 कर्णी में 2 बटे प्लस कर्णी में 3/2 कर्णी में 2 जोड़िए तो क्या होगा कर्णी में 3/2 कर्णी में 2 प्लस का कर्णी में 3/2 कर्णी में 2, तो आपका हो जाएगा 2 कर्णी के अंदर 3 2 कर्णी के अंदर 3 डिवाइडेड बाय 2 कर्णी में 2, तो a 2 से 2 कैंसिल होगा तो मिलेगा आपको कर्णी के अंदर 3 डिवाइडेड बाय कर्णी के अंदर 2। अब करते क्या है, इसका परिमेयकरण कर देते हैं, तो कर्णी में 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई और कर्णी में 2 से नीचे भी मल्टीप्लाई, तो ऊपर तो आपका हो जाएगा कर्णी के अंदर 6 और नीचे क्या होगा कर्णी में 2 का गुणा कर्णी में 2 में करेंगे तो 2 मिल जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका कर्णी में 6/2 यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपका है कोसेक स्क्वायर 67 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 23 डिग्री का मान बराबर है। यह क्वेश्चन आपके यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो देखिएगा कोसेक स्क्वायर 67 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर 90 माइनस का 23 डिग्री और ये आपका माइनस का टेन स्क्वायर 23 डिग्री वैसे ही रख दीजिए। अब देखिएगा आपको पता है कि टेन 90 माइनस का थीटा पहले चतुर्थांश में आता है और पहले में सारी वैल्यू पॉजिटिव होती हैं, तो पहली बात तो क्लियर है कि पॉजिटिव होगा। दूसरी बात यहाँ पर 90 के साथ आ रहा है, तो 90 और 270 का चेंज होता है, तो कोसेक किस में चेंज होगा, चेंज होगा आपका सेक स्क्वायर थीटा में, तो आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर 23 डिग्री, ये आपका माइनस का टेन स्क्वायर 23 डिग्री है। अब मैंने प्यारे दोस्तों एक आपको फार्मूला बताया था कि आपका होता है कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना हो जाएगा a। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो आपकी a वैल्यू है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा के रूप में है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा 1 होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से
इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपका है टेन 315 डिग्री इंटू सेक 900 डिग्री प्लस काट माइनस 495 डिग्री गुणे कोसेक माइनस 450 डिग्री का मान है। तो ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा। टेन 315 डिग्री, तो टेन 315 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं टेन 360 माइनस का 45 डिग्री इंटू सेक 900 को हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं सेक 2 गुणे 360 प्लस का 180, क्योंकि 36 गुना 72 720 डिग्री यहाँ से मिलेगा और 720 में 180 जोड़ेंगे तो 900 हो जाएगा। अब प्यारे दोस्तों काट माइनस का 495 डिग्री, तो कभी भी आपका काट माइनस का जो थीटा होता है वो आपका काट थीटा के बराबर होता है। वहीं पर जो आपका कोसेक कोसेक माइनस थीटा होता है ये आपका कोसेक थीटा के बराबर होता है। एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, केवल आपका कास माइनस का थीटा जो होता है वो आपका कास थीटा के बराबर होता है और सेक माइनस का थीटा आपका सेक थीटा के बराबर होता है। तो केवल दो वैल्यू आपकी प्लस में होती हैं, एक आपका कास माइनस का थीटा कास थीटा के बराबर होता है, दूसरा आपका सेक माइनस थीटा सेक थीटा के बराबर होता है। इसके अलावा साइन टेन काट और कोसेक सारी वैल्यू निगेटिव होती हैं। माइंड में सेट कर लीजिए, केवल कास माइनस का थीटा कास थीटा होता है और सेक माइनस का थीटा सेक थीटा होता है। इसके अलावा कोई वैल्यू आए तो आपका प्लस में होता है, चाहे साइन आए चाहे कोसेक आए चाहे टेन आए चाहे कोसेक आए। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर है। अब देखिएगा टेन यहाँ तक हो गया। अब देखिए काट माइनस का 495 डिग्री के रूप में है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? काट थीटा के रूप में। तो ए आपका हो जाएगा काट 495 डिग्री गुणे ए भी आपका कोसेक माइनस थीटा के रूप में है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कोसेक 450 डिग्री। अब देखिएगा ये आपका टेन 360 माइनस का थीटा के रूप में है, तो जो आपका टेन 360 माइनस थीटा होता है ये आपका चौथे चतुर्थांश में आता है और चौथे में आपका केवल कास और सेक पॉजिटिव होता है, तो ये आपका माइनस के साथ आएगा टेन थीटा, यानी कि माइनस का टेन 45 डिग्री हो जाएगा इंटू ए आपका सेक 360 प्लस का थीटा है, तो ए आपका हो जाएगा सेक थीटा यानी सेक 180 हो जाएगा प्लस ए आपका काट 495 डिग्री है, तो इसको हम लिख सकते हैं काट 360 प्लस का 135 डिग्री इंटू कोसेक हो जाएगा ए आपका 450 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 360 प्लस का 90 डिग्री। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब देखिएगा यहाँ पर माइनस का टेन 45 डिग्री इंटू सेक 180 को हम क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं सेक 90 प्लस का 90 प्लस ए आपका काट 360 प्लस का थीटा है, तो ए आपका हो जाएगा काट थीटा यानी कि काट आपका हो जाएगा 135 डिग्री गुणे ए आपका कोसेक 360 प्लस का थीटा है, तो ए आपका हो जाएगा कोसेक थीटा। ओके, कोसेक 360 प्लस का थीटा कोसेक थीटा। अब देखिएगा यहाँ पर आपका माइनस का टेन 45 डिग्री गुणे सेक 90 प्लस का 90 यानी कि सेक 90 प्लस थीटा के रूप में है, यानी कि दूसरे चतुर्थांश में है और दूसरे में केवल और केवल आपका साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, तो ये तो पहली बात तो माइनस लेकर आएगा। अब देख रहे हैं कि 90 प्लस का थीटा है, तो सेक से किसमें चेंज होगा? कोसेक में, यानी कि ए आपका हो जाएगा कोसेक 90 डिग्री प्लस का काट 135 को हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं काट 90 प्लस का 45। अब आपको कोसेक 90 डिग्री को ऐसे ही रख देना है। ओके, अब देखिएगा यहाँ पर माइनस का टेन 45 डिग्री, तो टेन 45 का मान 1 होता है, तो माइनस का 1 हो गया गुणे माइनस कोसेक 90 अंश का मान 1 होता है प्लस ये आपका काट 90 प्लस का थीटा होगा, यानी दूसरे में है
तो ये तो पहली बात तो आपको क्लियर हो गया कि माइनस लेकर आएगा, क्योंकि दूसरे में आपका साइन और कोसेक पॉजिटिव हो गया, उसके बाद से काट किसमें चेंज होगा, टेन में, यानी कि आपका हो जाएगा टेन 45 डिग्री गुणे कोसेक 90 अंश का मान आपका होता है 1। अब देखिएगा -1 का गुणा -1 में करेंगे तो 1 होगा माइनस ये आपका टेन 45 डिग्री का मान 1 गुणे 1, तो यहाँ पर 1 माइनस का 1 बराबर 0, यानी कि फाइनली जो आंसर आपका होगा वो आपका 0 निकलेगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपका है cos 570 डिग्री इंटू साइन 510 डिग्री माइनस साइन 330 डिग्री इंटू cos 390 डिग्री का मान बराबर है। इस क्वेश्चन को भी आपको क्वेश्चन नंबर 12 की तरह सॉल्व करना है, तो ध्यान से समझिएगा। cos 570 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं cos 360 प्लस का कितना जोड़ेगी 570 पहुंच जाए तो 40, यानी 140 और 70 कितना होगा 210 डिग्री, यानी कि cos 570 डिग्री को cos 360 प्लस का हम 210 लिख सकते हैं इनटू साइन ये आपका 510 है तो इसको हम लिख सकते हैं 360 प्लस का 150 डिग्री माइनस का साइन 330 डिग्री है तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 360 माइनस का 30 इनटू cos 390 है तो इसको हम लिख सकते हैं cos 360 प्लस का 30। यहाँ तक आपको पूरी बात क्लियर है। अब देखिएगा ये आपका cos 360 प्लस का थीटा है तो ये आपका हो जाएगा cos थीटा यानी cos का 210 डिग्री इनटू sin 360 प्लस थीटा है तो ये आपका हो जाएगा sin का 150 डिग्री माइनस ये आपका sin 360 माइनस थीटा है, यानी कि 360 माइनस थीटा आपका चौथे चतुर्थांश में होगा और चौथे में आपका केवल आपका cos और sec पॉजिटिव होता है, तो पहली बात तो माइनस के साथ आएगा तो माइनस का आपका हो जाएगा साइन का 30 डिग्री इनटू cos 360 प्लस का थीटा है तो ये आपका हो जाएगा cos थीटा यानी cos 30 डिग्री। अब देखिएगा cos 210 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं cos 180 प्लस का 30 इनटू साइन 150 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 180 माइनस का 30। यहाँ तक क्लियर है। 150 को 180 माइनस 30, 210 को 180 प्लस 30, ये आपका माइनस और माइनस गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा। साइन 30 अंश का मान कितना होता है 1/2, cos 30 अंश का मान आपका होता है कौणी में 3/2। अब देखिएगा cos 180 प्लस का थीटा आपका तीसरे चतुर्थांश में और तीसरे चतुर्थांश में केवल आपका टेन और काट पॉजिटिव होता है, तो ये तो आपका हो जाएगा माइनस का cos 30 डिग्री इनटू साइन 180 माइनस का थीटा। दूसरे में आपका साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है तो ये आपका हो जाएगा साइन का 30 डिग्री और प्लस का इसका गुणा कर लीजिए तो मिलेगा आपको कौणी में 3/3 कितना मिलेगा 4 मिलेगा। cos 30 अंश का मान कौणी में 3/2 होता है, आगे माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है प्लस का कौणी में 3/4, यहाँ पर माइनस का कौणी में 3/4 मिलेगा, कौड़ी में 3/4 मिलेगा और यहाँ पर आपका प्लस का कौड़ी के अंदर 3/4 मिलेगा। माइनस प्लस कैंसिल तो फाइनली आपको मिल जाएगा 0। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्तों आपको समझ में बिल्कुल अच्छी तरीके से आया होगा। यदि किसी भी बच्चे को इन सारी वैल्यू के मान रखने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो तो हमारी इस चैप्टर का पहला वीडियो देख ले, सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपका है tan 5 डिग्री, tan 25 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 65 डिग्री और tan 85 डिग्री का मान बराबर है। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। यह क्वेश्चन आपके यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को मैं प्यारे दोस्तों दो माध्यम से समझाऊंगा। पहले आपको बेसिक समझाऊंगा कि इसका बेसिक से आप कैसे सॉल्व करेंगे और दूसरा मैं आपको ट्रिक के माध्यम से समझाऊंगा। ट्रिक के माध्यम से इसको आप 2 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले बेसिक समझिए।
यहाँ पर tan 5 डिग्री है, तो tan 5 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस का 85 डिग्री, क्योंकि 90 में से 85 घटाएंगे 5 आएगा। tan 25 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस का 65। उसके बाद से tan 45 है, तो tan 45 को tan 45 ही रहने दो, इनटू tan 65 है तो tan 65 को ही रहने दो, इनटू tan 85 है तो tan 85 को tan 85 ही रख देते हैं। अब देखिएगा tan 90 माइनस का थीटा किस चतुर्थांश में? पहले में है, और आपको ये भी पता है कि पहले में सभी पॉजिटिव होते हैं, तो आपका tan 90 माइनस थीटा क्या होगा? काट थीटा, यानी कि आपका हो जाएगा काट 45 डिग्री, काट 45 डिग्री आपका हो जाएगा, काट 45 डिग्री। उसके बाद से ये भी आपका tan 90 माइनस के थीटा के रूप में है, तो ये भी आपका हो जाएगा काट 65 डिग्री इंटू tan 45 अंश का मान होता है 1 गुणे ये आपका tan 65 है तो tan 65 ही रहने दीजिए, इंटू tan 85 है तो tan 85 ही रहने देते हैं। अब देखिएगा काट, ये आपका काट 85 होगा ना, tan 90 माइनस का थीटा तो काट थीटा यानी काट 85 डिग्री, उसी प्रकार से tan 90 माइनस का थीटा तो काट थीटा। अब देखिए काट 85, काट जो आपका होता है tan का उल्टा होता है, तो काट 85 को हम लिख सकते हैं 1 अपान tan 85 डिग्री, गुणे काट 65 को हम लिख सकते हैं 1 अपान tan 65 डिग्री, गुणे 1 गुणे ये आपका tan 65 डिग्री, गुणे आपका हो जाएगा tan 85 डिग्री, tan 85 से tan 85, tan 65 से tan 65, तो फाइनली आपका आंसर हो जाएगा ए। यही आपका आंसर होगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये तो मैंने बताया बेसिक मेथड की बेसिक से कैसे सॉल्व होता है। अब प्यारे दोस्तों ट्रिक के माध्यम से समझिए, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले प्यारे दोस्तों आपको ये देखना है कि किन दो वैल्यू को जोड़े कि आपस में उनके एंगल का योग 90 हो जाए। तो यदि मैं tan 5 और tan 85 को जोड़ लूं तो दोनों को जोड़ेंगे तो उसका मान 1 होगा, तो आपका इससे कैंसिल होगा। सोचना आपको ये है कि किन दो वैल्यू को जोड़ूं कि उसका मान 90 हो जाए। तो मैंने tan 5 और tan 85 जोड़ लिया तो इसका मान आपका 90 हो गया और 90 का मान 1 होता है। ये आपका ट्रिक है। अब यहाँ पर tan 25 और tan 65 इसको भी जोड़ेंगे तो 1 में होगा, तो ये भी कैंसिल। तो फाइनली बचा आपका tan 45 अंश का मान 1 होता है। तो ये तो मैंने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बेसिक से भी समझाया और ट्रिक के माध्यम से भी समझा दिया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपका है sin 330 डिग्री गुणे tan 495 डिग्री गुणे कोसेक 150 डिग्री डिवाइडेड बाय tan 120 डिग्री का मान बराबर है। तो ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा। sin 330 को हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं sin 360 माइनस का 30 इंटू tan 495 को हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 360 प्लस का 135 इंटू कोसेक 150 को हम लिख सकते हैं कोसेक 90 प्लस का 60, ओके, डिवाइडेड बाय यहाँ पर tan 120 को हम लिख सकते हैं tan 90 प्लस का 30। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब देखिएगा आगे सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझिएगा। sin 360 माइनस का थीटा यह किस चतुर्थांश में है? यह आपका चौथे में है। चौथे में आपका sec और cos पॉजिटिव होगा, तो पहली बात तो माइनस के साथ आएगा sin का 30 डिग्री इंटू tan 360 प्लस का थीटा आपका हो जाएगा tan थीटा यानी कि tan 135 डिग्री गुणे कोसेक 90 प्लस का थीटा दूसरे चतुर्थांश में है और दूसरे में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, तो ये तो पहली बात निकल के आई पॉजिटिव होगा। कोसेक किस में चेंज होगा? सेक में, यानी कि सेक आपका हो जाएगा 60 डिग्री। अब देखिएगा बटे tan 90 प्लस का थीटा दूसरे में होगा, दूसरे में केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे यानी माइनस के साथ आएगा। tan का किस में चेंज होगा? काट 30 डिग्री। अब देखिएगा माइनस है sin 30 अंश का मान 1/2 होता है गुणे tan 135 को हम क्या लिख सकते हैं?
हम लिख सकते हैं tan 90 प्लस का 45 इंटू 60 अंश का मान कितना होता है 2 होता है। क्यों? क्योंकि cos 60 अंश का मान 1/2 होता है और cos का अपोजिट sec होता है, तो sec 60 अंश का मान आपका हो जाएगा 2 माइनस का cot 60 अंश cot 30 अंश का मान कितना होता है कौड़ी के अंदर 3। यह आपका 2 से 2 कैंसिल, यह आपका माइनस से माइनस कैंसिल। अब देखिएगा आगे, ये आपका tan 90 प्लस का 45 है, तो ये बताइए tan 90 प्लस का 45 किस चतुर्थांश में है? दूसरे में है। दूसरे में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, तो सबसे पहली बात माइनस के साथ आएगा। tan किस में चेंज होगा? काट में, यानी कि हो जाएगा काट 45 डिग्री डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा करड़ी के अंदर 3। काट माइनस है, काट 45 अंश का मान 1/कड़ी में 3, यानी कि जो आंसर होगा माइनस का 1/कड़ी में 3 होगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इस तरीके से प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 15 तक के सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट या कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा। यदि आपको वीडियो पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन डिसलाइक कीजिएगा तो उसका रीजन बता दीजिएगा। तो प्यारे दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।